जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। आज आपके समक्ष जो कविता मैं प्रस्तुत करने वाला हूं उसका शीर्षक है काशी और कैलाश। दोस्तों, काशी और कैलाश दोनों ही महादेव के वास स्थान हैं। दोनों की महिमा निराली है। शिव भक्तों के लिए इनसे बढ़कर कोई भी स्थान श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जहां एक और कैलाश अगम्य है, दुस्तर है, निर्जन है, वहीं काशी सुगम है, सुंदर है। शायद इसी कारण महादेव ने इस स्थान को अपना निवास स्थान चुना है, ताकि वे अपने भक्तों के सानिध्य में रह सकें। काशी नगरी को पावन करने में भगवती गंगा की भूमिका नकारी नहीं जा सकती, और वह भी बड़ी प्रसन्नता से भगवान शिव शंभो के पगों का प्रक्षालन करती रहती है, क्योंकि महादेव ने ही अपनी जटाओं में स्थान देकर उनका उद्धार किया था। तो इसी भाव के साथ कविता का यह अंश प्रस्तुत है। गंग तरंग करे कल कल, अविरल ढारे विह्वल निजवारी, बेग सही उद्वेग हरि तिन्ह, हर के पावन पाए पखारी। कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है, परंतु नित्य जो गंगा लाखों लोगों के पाप धोती है, वह पावन कैसे रह सकती है? तो शायद इसका उत्तर यह है कि गंगा उन नीलकंठ के चरणों में बहती है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि का जहर अपने कंठ में धारण कर रखा है, और शिव के सानिध्य में पाप टिक कहाँ सकता है। तो इस भाव को कुछ ऐसे प्रकट किया है। जग अघ निर्मल करे परस, को विध पावन तिन्ह नीर नियारी, गरल सकल जहि धरे कंठ, तिन्ह नील कंठ की है बलिहारी। अघ का अर्थ पाप होता है, परस का अर्थ स्पर्श करना, नीर अर्थात जल। काशी के घाटों की सुंदरता का क्या कहना। 80 से लेकर दशाश्वमेध घाट तक घाटों की छटा देखते ही बनती है। यूं लगता है जैसे गंगा की चंचल धारा जब इन घाटों से होकर गुजरती है तो इनकी सुंदरता देखते देखते उसकी धारा स्वतः ही धीमी हो जाती है। इस बात को कविता के भाषा में कुछ यूं कहा है। बाट बाट अनुकूल कूल, कहीं हरिश्चंद्र कहीं तुलसी क्यारी, घाट घाट निज ठाट बाट, चले ठिठुक ठिठुक गिरिराज कुमारी। जैसा कि आप जानते होंगे कि भगवती गंगा भी हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हैं। दोस्तों, काशी की गलियां भी कम निराली नहीं हैं। ये छोटी छोटी तंग संकरी गलियां देखकर यूं लगता है जैसे हजारों सर्पों ने पूरे नगर में जाल से बना दिया है। अच्छे खासे लोग भी इस भूल भुलैया में आकर खो जाते हैं। तो पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। गली गली कुंडली भली, ससरे मंथर ज्यों तन त्रिपुरारी, जीर्ण शीर्ण संकीर्ण आवागम, मति भर माए सबहि पथचारी। काशी में एक संकट मोचन मंदिर और उसी के ठीक सामने भगवान श्री राम जी का मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। और जहां ये तीनों साथ में हों, अर्थात महावीर, महादेव और श्री राम, तो वह सिद्धों संतों के जमघट का केंद्र बन ही जाता है। इस भाव को प्रकट करती हुई पंक्तियां हैं। संकट मोचन नीरज लोचन, जिन्ह धाम धरे आसन सुखकारी, ऋषि तपी सुर सिद्ध समागम, वर्ण किए रज कलिमलहारी। कहते हैं काशी महादेव के त्रिशूल की नोक पर बसा है। तो मिट्टी के इस पिंड काशी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि महादेव इसका संरक्षण प्रलय काल में भी करते हैं। तो पंक्तियां हैं। चूल त्रिशूल धरे एक धूल, को पुण्य किए रज तापस भारी, प्रलय विलय अपवाद रहे, अक्षर अशेष सृष्टि संहारी। चूल का अर्थ शीर्ष हुआ और रज का अर्थ भी धूल ही होता है, मिट्टी का कण। चलो माना काशी सुंदर नगरी है, इसके बाट घाट बड़े मनोहर हैं, लेकिन ऐसी तो और भी नगरियां हैं। फिर इस बनारस में ऐसा कौन सा रस है जिसके बंधन में महादेव भी बंध गए। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। बाट हाट बहु घाट मनोहर, मोहे मन रज रज त्रिपुरारी, तज कैलाश आवास प्रवास, को रस के रास बंधे अघहारी। तो इसका उत्तर शायद यह है कि कैलाश पर न तो गंगा है
न ही उनका प्रिय प्रसाद भांग है, न चिताओं का भस्म है और न ही श्री राम है। चूंकि कैलाश पर जीवित प्राणियों का अभाव है, तो वहाँ न शाम का गायन है, न श्रुति की अविरल धारा। तो इसी भाव को प्रकट करते हुए ये पंक्तियां हैं, कहाँ गंग तहाँ भंग कहाँ, कहाँ गंग तहाँ भंग कहाँ, भव भस्म कहाँ तह कहाँ मुरारी, कहाँ गान तह साम श्रुति, तह कहाँ धरे को जीवनधारी जीवनचारी। शायद काशी ही वह नगरी है जो साक्षात शिव का स्वरूप है। यहाँ आकर पापी से पापी को मुक्ति का दान मिल जाता है। जिस स्थान पर भगवान शिव जगदम्बा पार्वती के साथ निवास करे, निश्चय ही वह स्थान वैकुंठ से भी ज्यादा पावन होगा। निराकार साकार चरे जहाँ, मुक्ति निधि वर दे व्यापारी, सायुज्य स्वयं जहाँ शिव गिरिजा, को भव तिन्ह रज से पावनकारी। अंततोगत्वा मेरा संशय फिर भी दूर नहीं होता, तो उन्हीं परमपिता महादेव से प्रश्न करता हूं कि भोलेनाथ, आप ही बताओ, दोनों स्थान काशी और कैलाश में आपको कौन सा प्यारा है, आपको कौन सा स्थान ज़्यादा पसंद है। कहो कपर्दी आकाशी, क्यों काशी पर ममता सारी, हे विश्वनाथ गौरी वल्लभ, क्या काशी है कैलाश से प्यारी। तो दोस्तों, यदि यह कविता आपको पसंद आई हो तो कृपया अपने विचारों से मुझे कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए फिर अगले कविता के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।